इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोये सवसागणम, ऐसो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो, मंगलाणम च सव्वे परमं वै मंगलम, परमं वै मंगलम। भगवान महावीर शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भील के जीवन से शुरुआत हुई थी। भील मतलब कौन? कहीं कोई संस्कार नहीं, सदाचार नहीं, न मंदिर, न पूजा, न भगवान, कुछ नहीं। गुरु तो कुछ नहीं मानता था, न नरक न स्वर्ग कुछ नहीं मानता था। उठाया तीर, वो चलाने लगा। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ये? अरे तुमको लग रहा कि वो जानवर नहीं है? जानवर नहीं, जानवर मुखी मुनराज है, मुनराज है। चल हटे यहां से, हमेशा टोकती रोकती रहती है। हाँ? तू क्या समझती है कि तेरे अंदर दिमाग बुद्धि क्या? मैं बुद्धू हूं क्या? भूसा और दिमाग के अंदर क्या? मेरे में अक्ल नहीं क्या? अरे मैं राजा हूं, राजा। हजारों भील मेरे हाथ के नीचे उनका लीडर हूं मैं, हजारों लोग का लीडर हूं, लीडर में। तू क्या समझती है? तू हट जा यहां से। पति ने पैर पकड़ लिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर, तपस्वी को आप नहीं मार सकते। उठा लिया तीर। कई सारी बार जीवन में ऐसा भी हो जाता है, पर दुनिया विरोध में चले जाती है, दुनिया रोक रही पकड़ रही होती है। आप इंस्टिंक्टिव हो। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो दिल के टुकड़े होते हैं, जो जिगर होते हैं, जिनके मन में आपके लिए पैर के सम्मान की भावना हुआ करती है, जो आपको उन शिखर की ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, कभी झांक के देखे ना उनके दिल के अंदर, कभी झांक के देखे ना उनकी आंखों के, कितना सारा प्यार है, लेकिन मन में पत्थर पड़े होते अहंकार के, ईगो के। मैं कुछ हूं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरे अपने जीवन के अनुभव है, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धियों को सजाया, कमाया, पाया है। नहीं तो मैं बात नहीं सुनने वाला मैं, लेकिन कौन सा नसीब था बताइए? अगर वो भीलिनी ना होती, अगर वो भीलिनी ना होती, उसने रोका ना होता, तो मुनि महाराज को मार दिया होता उस भील ने, और फिर जाने कितने अरबों खरबों वर्षों के लिए, अनंतो काल के लिए फिर से वो जीव भटकना शुरू होता। कहते ना ऐसा कि जब भवितव्य अच्छी होती है, जब होनहार आ जाती है, जब समय आ जाता है, जब नसीब चमकने लग जाता है, तो चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मुनि महाराज हों, कोई भी हो, छोटी सी बात आपकी लाइफ को एंलाइटन कर दिया करती है। At that moment come in his life and accepted the words of a wife. सुनाओ, शब्दों को स्वीकार किया, एक साइड रखा। बोले अरे मुनि महाराज चरणों में गया, नियम लिया, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, उस नियम का पालन किया, बड़ी दृढ़ता से पालन किया। जिंदगी और मौत का सवाल था सामने उसके, घर के लोग फोर्स कर रहे थे, खा ले मांस, खा ले कौवे का मांस, खा ले। नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। जीवन तो एक ही जीवन है। पहली बात तो नियम, पहली बात तपस्वी के चरणों को पकड़ा था मैंने, और जब उन चरणों को पकड़ा था मैंने, तो ये नियम लिया था, मर भी जाऊंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा। आप चेक करिए, उस भील से कंपेयर करिए अपने आप को। कहानी बड़ी लंबी कहानी, इतना मोटा महावीर पुराण है, बहुत बड़े बड़े पुराण हैं, भगवान महावीर के जीवन को बता देने वाले। आपने जीवन में क्या मालूम कितने सारे मुनराजों को सुना होगा, विद्वानों को सुना होगा आपने, क्या मालूम कितनी बार आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा होगा, कई नाटकों के अंदर, कॉमिक्सों के अंदर देखा होगा भगवान महावीर स्वामी का जीवन। कई बार आपने चिंतन किया होगा, सोचा होगा, लोगों से सुना भी होगा, कई सारी बार महसूस भी, लेकिन करके देखना, कभी दिल में झांक के देखना, कैसा महान था वो भील। था तो वो भील, लेकिन कितना महान था। नियम ले लिया,
अब अंतिम सांसें गिन रहा है, पूरा परिवार पीछे पड़ा उसके, नियम तोड़ दे, जिंदा बच जाएगा, क्या करूंगा जी करके, बच भी गया तो क्या करूंगा जीवन जी करके। जो शब्द मैंने दिए थे तपस्वी को, त्यागी को, मुनिराज को, जो वचन मैंने दिए, जो प्रॉमिस मैंने किया था, कैसे तोड़ दूं उस प्रॉमिस को मैं, क्या होगा उस नियम का मेरे। इंसान की पहचान कि जुबान से हुआ करती है। जो इंसान जुबान का सच्चा होता है, कहता कुछ और है करता कुछ और है, कोई ठिकाना कोई भरोसा इंसान का नहीं हुआ करता है। हम पढ़ते हैं प्रभूषण की पूजा के अंदर, मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जिस दिन अलाइनमेंट पैदा हो जाता है हमारे फीलिंग्स में, इमोशंस के अंदर, हमारे शब्दों में और हमारे बिहेव के अंदर, एक्शंस के अंदर, दीज ऑल आर इन अलाइनमेंट। जब सब चीजें कोलैप्स हो जाती है, चीजें सिंक्रोनाइज जब हो जाया करती है, तो वहां से धर्म अध्यात्म की शुरुआत अपने आप में हुआ करती है। यही चीज शास्त्रों सीखने को मिला करती है। मैं सिखाता हूं कुछ मनोविज्ञान की विधियों को। हर सफलता बिछ जाती कदमों में, हर संकट, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम डिसॉल्व, खत्म हो जाया करती। कपूर जैसे उड़ जाता है, कपूर को उठाओ रख दो धूप में, पूरा कपूर उड़ जाएगा, खत्म, मालूम नहीं पड़ेगा इतना सारा कपूर कहाँ चले गया। तो ऐसे जब मन के अंदर सकारात्मक भावनाएं जब पैदा होना शुरू हो जाती है, दया, प्रेम, शांति, करुणा, उदारता, विराटता, क्या फिर उससे जो ऊंची आध्यात्मिक भावना जो हुआ करती है, जिसे हम कहते हैं क्षमा, जिसे हम कहते हैं भक्ति, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, विजडम, वो जब पैदा हो जाया करता है, और जब सकारात्मक जब भावना मन में पैदा हो जाती है, जब मन के अंदर जब सकारात्मक भावना जब पैदा होती है, जब ऐसे विचार पैदा होते हैं, तो ऑटोमेटिक आप पे जो क्रियाएं होती, जो आपका बिहेव होता है, वो बिहेव आपका चेंज हो जाया करता है। और जब आपकी क्रियाएं बदल जाती हैं, आपके तौर तरीके बदल जाते हैं, लोगों से पेश आने का जो तरीका, तो वो तरीका आपका बदल जाया करता है। तो फिर आपको जो उपलब्धियां मिलती है, जो सफलताएं मिलती है, उन सफलताओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको बड़ा गर्व का एहसास होता है। उन सफलता, उन उपलब्धियों पर न सिर्फ आपको खुशी होती है, पूरा समाज के अंदर, पूरे परिवार के अंदर वो खुशी बिखरना, खुशी फैलाना शुरू हो जाती है। बिलिनी रोक देती है, पति को बोलती जाओ प्रणाम करो मुनि महाराज को, क्षमा मांगो उनसे, तीर उठाया आपने, उनका क्षमा मांगता है, प्रणाम करता है, नियम लेता है। और जब अंतिम सैया पर पड़ा होता, जब मौत के कगार पर खड़ा होता है, तो बड़े बड़े धर्मात्मा लोगों की बुद्धि जवाब दी जाया करती है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े महापुरुष, उनके होश का दिया बुझ जाता है। जब जिंदगी का दिया जब बुझने वाला होता है, उसे डटा रहा, जमा रहा, कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊंगा, प्राण की आहुति बलि दे दूं, कुर्बान कर दूंगा अपने आप को, लेकिन जो शब्द मैंने दिए थे मुनि महाराज को, उन शब्दों से पीछे हटने वाला मैं नहीं। I and me and my word both are in same thing। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया मैंने, वो ईगो से आवाज नहीं आ रही थी। Identity is not, identity was not saying this all things, just the core of heart, उसकी अंतरात्मा से वो आवाज निकल रही थी। भले वो चिल्ला के नहीं बोला, चीख के नहीं बोला था, मुंडी ला नहीं मैं नहीं लूंगा, नहीं, आप अपने आप को चीखिए। रात्रि भोजन का आप लोग त्याग कर देते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, किसको मालूम था त्याग किया नहीं किया, फिर शुरू हो जाते हैं। उस भील से अपने आप की तुलना करके देखिए, और शास्त्रों के अंदर उस भील के जन्मों का वर्णन आता है। तो भील फिर भरत का पुत्र बनता, आदिनाथ भगवान का पोता बनता, मारीची नाम का। 4000 राजाओं के साथ में प्रभु दीक्षा ले लेते हैं। कहानी बहुत लंबी, बहुत आगे, फिर ये वाला भाव, फिर वो वाला भाव, फिर वो वाला जन्म, फिर वो वाला जन्म, लेकिन भीलने का उल्लेख नहीं आता है। किसी भी शास्त्र में भीलने का उल्लेख नहीं आता है। उल्लेख क्यों नहीं आता है? उस भापड़ी का, उस गरीबिनी का, उस बेचारी का इतना ही नसीब था, उसने पति को मुनि चरणों पहुंचा दिया। पति की किस्मत थी, उसका अपना डिटरमिनेशन पावर था, कि संकल्प शक्ति थी,
कि उसने नियम ले लिया भील ने, लेकिन भीलनी ने एक भी नियम नहीं लिया, पत्नी ने एक भी नियम नहीं लिया। नियम नहीं लिया तो उड़ गई, गायब हो गई, अता पता ही नहीं है कि जन्म में क्या बनी क्या नहीं बनी, कोई अता पता नहीं है। अगर आप भी चाहो, अगर आप भी चाहो, मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो। इतिहास तो छोटी चीज होती है, इतिहास तो बहुत छोटी, बहुत टुच्ची, बहुत घटिया, बहुत रद्दी, बहुत कबड़ा चीज होती है इतिहास। तो एक इतिहासकार आता है, इतिहासकार पैसों के दम पे बिक जाते हैं। लेखक लोग, विद्वान लोग, साहित्यकार लोग कुर्सी की पूजा किया करते हैं। सम्राट जो कह देता है वैसी लेखनी में लिख जाया करता है। लेकिन पुराणों के भीतर आप चाहते हो कि पुराणों के भीतर मेरा नाम है, तपस्वी की जिब्बान पर मेरा नाम आए, तो उसके लिए आपको तप करना पड़ता है, संयम का पालन करना पड़ता है, अपने सारे मन के तरंगों को इकट्ठा करके उसे तपस्या और त्याग की राह पे लगाना पड़ता है। आजकल तो टीवी मोबाइल इतना ज्यादा हो गया है, मोबाइल एडिक्शन क्या इतना ज्यादा हो गया है कि 10-12 साल के बच्चे के अंदर वासना पैदा हो जाती है। शादी कब होती है? शादी कब होती है? 24-25 साल की उम्र में शादी होती है। तो मन की वासना को दबा दबा के पूरा 12 साल का संन्यास उसका हो जाता है। गिल्ट रिडन सोसाइटी। आपने कहा मैं दारू नहीं पी, दारू का ऑफर आया। सिगरेट का ऑफर, मैंने सिगरेट नहीं पी मैंने। आप कहते मैं जीत गए, नहीं आप जीते नहीं, आप हार गए हैं। जो दिल का भाग जो कह रहा था, आपके मन का जो हिस्सा कह रहा था ये पाप कर ले, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, जस्ट ट्रेंड दुनिया कर रही, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, क्या फर्क पड़ रहा है, किसको मालूम पड़ रहा है, सब यही कर रहे, तू भी कर, तू नहीं करेगा तो तुझे लोग क्या बोलेंगे, अरे कैसा आदमी है, आउट ऑफ डेट। मन के जिस हिस्से को अपने अनसुना कर दिया, जिसको दबा दिया, वो भी आपका अपना ही भागता। दबा दिया, हार गए हो। जिस मन के जिस आवाज को आपने दबा दिया, धमका दिया, उठाया, पटक दिया उसको, कल को वो आवाज और बड़े रूप में आएगी और जोर से ऊपर। स्प्रिंग, जितना स्प्रिंग को दबाओगे ना, वो स्प्रिंग उतना जोर से उछलने वाला है। दबाया। राजा लोग तपस्या करने गए, त्याग करने गए। अब वन आदिनाथ तपस्या में त्याग में बैठे थे, उनका वैराग्य था, संन्यास था, जन्म जन्म की साधना थी उनकी। वो बैठे थे ध्यान के अंदर। ये जो राजा महाराजा थे, जो बिना किसी ज्ञान के मुनि बन गए थे, हरी तो हार में उठी नहीं रहे, तो उठी नहीं रहे, एक दिन और उपवास कर लो, एक दिन और उपवास कर लो, एक दिन और उपवास कर लो। जो भूखा नहीं रहा गया, उठे, जंगल के फल फूल खाने लगे, कंदमूल फल खाने लगे, नदी का पानी, दिगंबर मुनि नदी का पानी पीने लगे। देवता ने डांटा, जोर से परेड ली, जोर से परेड ली। मैं कभी सोचता हूं, क्या सोचता हूं मैं, देवता ने डांटा क्यों? तो देवता समझा नहीं सकता था? देवता को मालूम था आगम में क्या लिखा, शास्त्रों में क्या लिखा है। क्या देवता उनको आगम शास्त्र का हवाला देकर समझा नहीं सकता था? इतने सारे मुनि को समझाता, कोई एक मुनि तो मान जाता, और उसका मारीची खुद मान जाता। जो मारीची पोता था, आदिनाथ भगवान का गृहस्थ अवस्था का पोता था, जो भरत चक्रवर्ती का बेटा था, वो अगर मान जाता, इतने मिथ्या मत क्यों फैलते, इतना अंधेरा क्यों दुनिया में होता? तो वो मारीची, वो सब ब्रदर भ्रष्ट हो गए। देवता ने डांटा, डर के मारे दुनिया भर के वलकल वस्त्र पहन लिए, जंगल पत्ते की लपेट लिए शरीर के ऊपर, जंगल की जो पेड़ की जो वो दुनिया भर की जो वलकल बोलते हैं ना, पेड़ की छाल वाल होती क्या होती है, वो कपड़े पहन लिए, गृहस्थ अवस्था में चले गए। कुछ लोग डर के मारे गृहस्थ में नहीं गए। अगर हम गृहस्थ में वापस जाएंगे, भरत चक्रवर्ती क्या दंड देगा, दुनिया वाले क्या थू करेंगे मेरे ऊपर। कई लोग तो ऐसे भी होते, नियम ले लेते हैं बेचारे, जैसे तैसे नियमों को पूरा करते हैं, जैसे जैसे जिंदगी काट रहे होते हैं। गिल्ट रिडन सोसाइटी, गिल्ट भीतर भरी होती है, भीतर नफरत भरी होती है। और जिनके भीतर नफरत भरी पड़ी है, जिनके भीतर क्रोध, गुस्सा, अहंकार दबा दबा कूट कूट के भरा हुआ है, स्वार्थ लोग, राक्षस,
जिनकी छाती पर बैठा हुआ है, ऐसे इंसानों से आप प्यार की उम्मीद करते हैं, आप सम्मान की उम्मीद करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या संभव? कैसे? सपने में संभव नहीं है। जिसके दिल में भक्ति गंगा न बही हो, जिसके दिल के अंदर तपस्या और त्याग का दिया ना जला हो, ऐसा कोई इंसान वो कभी आपको प्यार और प्रेम लौटा नहीं सकता है, बरसात नहीं कर सकता। कुछ देगा अगर वो तो अपने स्वार्थों के लिए, अपने लोभ के लिए, आप ईगो को सेटिस्फाई कर देगा। अपने स्वार्थ के लोभ के लिए आपको प्रेम का दिखावा जरूर कर देगा। वो कोई भी इंसान, आपके पत्नी बच्चा, कोई भी इंसान आपके परिवार का, समाज का इंसान हो सकता है, ऊपर से प्रेम का दिखावा कर देगा, लेकिन भीतर जो प्रेम की गंगा बहनी चाहिए वो गंगा नहीं बह पाएगी। कहानी और लंबी है। सारे राजा भ्रष्ट होते, वो भ्रष्ट हो जाता है, मिथ्या मतों का, अज्ञानता का प्रचार करता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर धरती पे आता है ब्राह्मण बन के, फिर उल्टे पुल्टे मतों का प्रचार करता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर नीचे आता है, उन्हीं मिथ्या मत का 5 जन्मों तक, 5 जन्म, हर जन्म के अंदर वो अलग अलग मतों की स्थापना करता, अलग अलग संप्रदायों के धर्मों की स्थापना करता है, गंदगी का, अंधेरे का प्रचार करना शुरू कर देता है। और फिर जो दुर्गति उसकी बिगड़ती है, फिर वो कई जन्मों तक, कई जन्मों तक, जाने कितने हजार, कितने लाख, कितने जन्मों तक वो जानवर बनता रहता है। वो नरकों में फिर जानवर, फिर नरक, फिर जानवर, यात्रा चलती रहती, यात्रा चलती रहती है। फिर ब्राह्मण के घर में आता है, फिर विश्वंदी राजा बनता है, फिर स्वर्ग में देव बनता है, फिर वो नारायण बनता है, फिर नरक में जाता है, और फिर क्या होता है? फिर शेर बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।